हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे फॉर्मेट सेल ऑप्शन होता है आपका एक एक्सेल में, तो हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें एक एक ऑप्शंस क्या क्या यूज़ करते हैं, एक एक टैब क्या यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से टैब्स होते हैं इसके अंदर, नंबर, अलाइनमेंट, बॉर्डर, फिल एंड प्रोटेक्शन एंड बहुत सारे हमारे ऑप्शंस होते हैं। तो हम उन सब टैब्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि फॉर्मेट सेल हम कहाँ पे एक्सेस कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि हाउ टू एक्सेस फॉर्मेट सेल। तो एक्सेस हम कहाँ कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल को हम कहाँ देख सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यू कैन एक्सेस द फॉर्मेट सेल विंडो इन एक्सेल। एक्सेल में आप इसको फाइंड कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे अपने सेल पर एंड आप जाएंगे फॉर्मेट सेल पर। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये नहीं करना है तो आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं विच इज़ Ctrl+1। तो अगर आपको राइट क्लिक नहीं करना, आपको सीधा Ctrl+1 कर दोगे तो आपका फॉर्मेट सेल का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। दिस मेन्यू गिव्स यू पावरफुल कंट्रोल ओवर हाउ डेटा लुक्स, behave and interpreted by Excel. It contains 6 main tabs. कौन से टैब्स होते हैं? 6 मेन टैब्स होते हैं इसके अंदर, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल एंड प्रोटेक्शन। ओके, तो हम इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा कौन सा आता है, नंबर टैब। तो नंबर टैब क्या होता है आपका, ठीक है। तो नंबर टैब के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर टैब क्या होता है। तो इसमें आपको बहुत सारी ना, आप अपने नंबर को, जैसे हम आप देखते हो टेक्स्ट को हम स्टाइल कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, हम इतना कुछ लगा सकते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि नंबर को भी स्टाइल कर सकते हैं? तो नंबर को कैसे स्टाइल करेंगे, हम फॉर्मेट सेल से स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से ऑप्शन होते हैं, जर्नल। इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी टाइपिंग ऐसे आप इसको शो डेट, मतलब आप ऐसे कर सकते हो, डिसाइड टू हाउ डिस्प्ले योर इनपुट, आपने जो टाइप करा है वो कैसे आपको व्यू करना है। नंबर में क्या होता है कि आप ऐसे कर सकते हो, नंबर तो लिखा होगा फिर डेसिमल लिखा होगा, ठीक है, तो आप ऐसे कॉमास वगैरह लगा सकते हो, नेगेटिव वैल्यू को पेयर कर सकते हो। उसके बाद है करेंसी। अगर आपको कोई करेंसी में उसको कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो, लाइक डॉलर, यूरोप एंड रुपीज़, या वॉन कोरिया में होता है, राइट। उसके बाद होता है आपका अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में होता है सिमिलर टू करेंसी, बट ये क्या करता है, आपके जो सिंबल है उसको थोड़ा सा ना यहाँ अलाइन करता है। तो डॉलर आपका यहाँ आएगा एंड यहाँ पे आपका आएगा नंबर, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कौन सा, डेट। तो आप डेट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है, 22 जून 2025, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जून 22 2025। तो ये इसका क्या है, मतलब कि फॉर्मेटिंग चेंज कर दी कि आपको कैसे उसको डिस्प्ले करना है, राइट। उसका जो नंबर्स है उसको आपको कैसे प्रेजेंट करने हैं वो आप देख सकते हो। टाइम, आपको टाइम को कैसे प्रेजेंट करना है। अब आप ये देखते हो 2:30 लिखा है, राइट। अब 2:30 को आप ऐसे नहीं देखना चाहते, आप 14 वाला देखना चाहते हो। होता है ना, किसी किसी को समझ भी नहीं आता है 14 क्या होता है। जैसे मैं भी ठीक, पहले मेरे को समझ नहीं आता था, बट अब आने लग गया ना, क्योंकि आप देखते रहो तो याद हो जाता है। जैसे कि 12 है तो 12 से फिर 13 स्टार्ट हो जाता है, दोपहर के जब 1 बजते हैं, तो ऐसे होता है। तो आप ऐसे फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो नंबर की, ओके। उसके बाद आपके होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज अगर आपको 100 लगाना है, 100 के आगे परसेंटेज लगानी है, तो आपका 100 के आगे परसेंटेज आप ऐसे लगाओगे कीबोर्ड से, बट आप किससे लगा सकते हो, नंबर की फॉर्मेटिंग से भी लगा सकते हो। देन यू हैव फ्रैक्शन। अगर आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल 0.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो वो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ दे रखी है। तो आप अपने नंबर की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। यही ऑप्शंस नहीं है, और भी आपके ऑप्शंस हैं आपके, यहाँ पे आपको बताऊंगी। साइंटिफिक। तो साइंटिफिक में क्या होता है कि आप इसको कैसे कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस आपने इसको ऐसे रख रखा है, ठीक है। अगर आपको इसको ऐसे करना होगा तो आप कैसे करोगे, साइंटिफिक से करोगे। और ऐसा आपने देखा होगा कभी आप डेटा बनाते हो ना, आपके पास जो मार्जिन होती है सेल की वो कम होती है, तब भी आपका ऐसे ही शो करता है। बट आप क्या करते हो, उसकी मार्जिन को इंक्रीज कर दोगे ना, उसकी जो विड्थ होती है उसको इंक्रीज कर दोगे कॉलम की को, तो उसके बाद वो ऐसे शो करेगा आपको। ऐसे भी कभी कभी शो होता है। अगर आपको ऐसा कभी लगे तो आप इसको विड्थ उसकी इंक्रीज कर देना। उसके बाद होता है आपका टेक्स्ट। तो अगर आपको टेक्स्ट को कहीं से कहीं तक अगर चेंज करना है नंबर के, तो आप उसको भी कर सकते हो। लाइक आईडीज हो गई, आपकी जिप कोड हो गए, मतलब पिन कोड वगैरह, आप उसको भी चेंज कर सकते हो। देन यू हैव स्पेशल। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेट वैल्यू है जिप कोड, फोन नंबर एक्सेट्रा, आप इसको भी अलग अलग तरह से मतलब चेंज कर सकते हो, इसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। देन यू हैव कस्टम। लेट यू क्रिएट योर ओन फॉर्मेटिंग रूल्स यूजिंग फॉर्मेट कोड लाइक दिस एंड दिस। तो यहाँ पे हैशटैग दे रखे हैं। अगर आपको कोई नेगेटिव वैल्यू है, अगर आपको उस पर रेड कलर करना है तो आप वो भी कर सकते हो कस्टम पे जाके। देन यू हैव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, इफ़ यू आर ट्रैकिंग योर ग्रेड यूजिंग डेसिमल, लाइक अगर आप ऐसे अपना ग्रेड को ट्रैक कर रहे हो और आपको उसको देखना है परसेंटेज में, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज से, राइट। उसके बाद क्या दे रखा है, फॉर बजट शीट
यूज़ द करेंसी। अगर आपको क्या करना है, बजट शीट बनानी है, तो आप उसके लिए करेंसी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डॉलर लगाना है या रुपीस लगाना है, कुछ भी अगर आपको लगाना हो अपनी करेंसी तो आप वो लगा सकते हो। ओके, देन यू हैव अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से क्या होता है, आप उसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेफ्ट, ये तो बेसिक है, ये तो आपको पता ही होगा, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, बट इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, और भी अलाइनमेंट थोड़ा एडवांस में दे रखा होता है, विच इज़ हॉरिजॉन्टली कैसे रखना है आपको, वर्टिकली कैसे रखना है। तो हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट डिटरमाइन वेदर द कंटेंट इज अलाइंड टू लेफ्ट राइट सेंटर। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट इज यूजली लेफ्ट अलाइंड एंड नंबर राइट अलाइन बाय डिफॉल्ट। तो ये क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है, नंबर जो होते हैं वो राइट अलाइन होते हैं बाय डिफॉल्ट। वर्टिकली अगर आप उसके अलाइनमेंट चेंज करने का, आप टॉप मिडल बॉटम देख सकते हो, और द ऑफ द सेल यूजफुल व्हेन सेंटर आर टॉल और मर्ज। तो अगर वो मर्ज हो या टॉल हो, उसकी मतलब ज़्यादा वो हो विथ, तो आप उसको कर सकते हो। उसके बाद है आपके पास टेक्स्ट कंट्रोल। तो आप देख सकते हो रैप टेक्स्ट कर सकते हो। अगर जो हमारा टेक्स्ट के अंदर, सेल के अंदर अगर हमारा टेक्स्ट जो है फिट नहीं हो रहा, बहुत बाहर जा रहा है, तो आप रैप टेक्स्ट कर दो तो उसके अंदर वो फिट हो जाता है। तो लॉन्ग टेक्स्ट जो है वो फिट हो जाते हैं किसके अंदर, रैप टेक्स्ट की हेल्प से सेल के अंदर। श्रिंक से क्या होता है, ये आपके साइज, फॉन्ट का साइज डिक्रीज कर देता है, और सेल के साइज को बिना डिक्रीज करे, आपके फॉन्ट के साइज को डिक्रीज करके एक सेल के अंदर आपको फिट करके दे देता है वो टेक्स्ट। ओके, देन यू हैव मर्ज सेल। इसके अंदर क्या होता है, कंबाइन मल्टीपल सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन लार्जर सेल। तो ये क्या करते हैं, आपके मल्टीपल सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप मान लो ये आपके सेल्स हैं और आप इसको रेज कर दो, तो क्या होगा, आपका ये एक सेल बन जाएगा और बड़ा बन जाएगा ना, एक थोड़ी बनेगा कि अब इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें टाइप कर सकते हो, राइट। इसके बाद आपके ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन से आप क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो उसको डायगोनली एंड वर्टिकली। यूज फॉर लेबलिंग नैरो एंड कॉलम और फॉर स्टाइल, मतलब आप क्या कर सकते हो, लेबलिंग करने के लिए, स्टाइल करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपको एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, विच इज व्हेन क्रिएटिंग अ टाइम टेबल क्रिएट करना है, उसको आप अलाइनमेंट देना चाहते हो, नीट एंड क्लीन बनाना चाहते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो रैप टेक्स्ट का, एंड बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो टू मेक इट लुक वेरी नाइस एंड नीट एंड क्लीन। यूज टेक्स्ट रोटेशन एंड ग्रेड बुक, फिट टेक्स्ट नेम लाइक टेस्ट 1 वर्टिकली इन कॉलम हेडर। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब बेसिकली उसके अलाइनमेंट्स देख सकते हो, उसको फिट कर सकते हो अच्छे से, उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए, राइट। उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट टैब। तो फॉन्ट टैब तो हर जगह पढ़ते आए हो, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, वही सेम चीज़ इसके अंदर रिपीट हो रखी है, बट ये आप किसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हो, सेल की फॉर्मेटिंग कर रहे हो। वर्ड में आप किसकी फॉर्मेटिंग करते थे, टेक्स्ट की करते थे, एंड उसके डॉक्यूमेंट की करते थे। तो फॉन्ट में क्या होता है, आप स्टाइल कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। दिस इज वेयर यू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ योर टेक्स्ट इन अ सेल। तो आपके टेक्स्ट जो है सेल के अंदर, उसके आप अपीयरेंस को चेक कर सकते हो कैसे रखना है। यू कैन चूज द फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्या होता है, लाइक कैलिब्री, टाइम्स ऑफ रोमन एंड और भी एरियल होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फॉन्ट का स्टाइल देख सकते हो, बोल्ड रख सकते हो, इटैलिक रख सकते हो, फॉन्ट का साइज देख सकते हो, कलर देख सकते हो। देयर आर ऑल्सो इफेक्ट्स सच एज, और भी हमारे पास इफेक्ट्स हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के अलावा, फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज करने के अलावा, और भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं, विच इज़ स्ट्राइक थ्रू। तो ये क्या करता है, एक लाइन पुट कर देता है आपके टेक्स्ट के बीच में ऐसे, राइट। उसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट, जो आपके ऊपर लगती है, जैसे कि यहाँ पे लगता है ना रूट वगैरह लगता है 2 का पावर 2, तो ऐसे आप लगा सकते हो। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, H2। अब आपको H2 नीचे लिखना है, कैसे लिखोगे, सुपरस्क्रिप्ट की हेल्प से, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, मेक हेडिंग बोल्ड लार्जर। अगर आपको आपकी हेडिंग जो है वो बोल्ड और लार्जर करनी है, ठीक है, आपको इसकी जो साइज है आपको 14 pt रखना है, मतलब pt मतलब पॉइंट रखना है। फॉर क्लैरिटी इन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट यूज रेड फॉन्ट इन हाईलाइट फेलिंग ग्रेड्स। अगर आपको कोई फेल हुआ है तो आप उसके फेलिंग ग्रेड्स को आप रेड अंडरलाइन करना चाहते हो या हाईलाइट करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। ग्रीन कर सकते हो फॉर टॉप परफॉर्मर, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, आप उनको रिप्रेजेंट करना चाहते हो अच्छे से, तो आप वो कर सकते हो। यूज़ सुपरस्क्रिप्ट फॉर मैथ नोटेशन, मतलब कि अगर आप मैथ्स कोई फॉर्मूला यूज़ कर रखा है, उसमें आपको यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। सबस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो फॉर केमिकल फार्मूलाज इन साइंस शीट, ठीक है। तो ये बहुत सारे आपके यूजेस हैं जो आगे जाके आपके यूज़ आते हैं जब आप अपनी शीट प्रिपेयर करते हो, तो ये आप फॉन्ट टैब का यूज़ कर सकते हो इन फॉर्मेट सेल, ओके। देन यू हैव बॉर्डर टैब। तो बॉर्डर टैब से क्या होता है, आप अपनी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो सेल्स के अंदर या बाहर, उसकी आउटलाइन और इनसाइड की लाइन में। दिस टैब अलाउ यू टू ऐड लाइंस और बॉर्डर अराउंड द सेल टू मेक देम स्टैंड आउट, ऑर्गेनाइज योर स्प्रेडशीट। तो क्या करता है, थोड़ा अच्छा सा दिखता है ना, स्टैंड आउट रखता है कि भाई हाँ, मतलब बिल्कुल ग्रिड लाइन्स नहीं दिख रही, एकदम बॉर्डर्स भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। और उसका आप स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हो। लाइन स्टाइल कैसे करोगे, उसको सॉलिड कलर कर सकते हो, डैश कर सकते हो, डॉटेड कर सकते हो, डबल लाइन कर सकते हो, एक्सेट्रा।
उसका कलर चेंज कर सकते हो। कलर में आप बॉर्डर लाइन कोई अगर आपको कोई और कलर देखना है ब्लैक के अलावा तो आप वो देख सकते हो। यू कैन मैनुअली क्लिक ऑन सेल डायग्राम टू ऐड रिमूव बॉर्डर और ऑन टॉप एंड बॉटम लेफ्ट राइट अराउंड द एंटायर सेल। तो आप ये देख सकते हो कि आपको किधर रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, राइट में नहीं रखना, सिर्फ लेफ्ट में रखना है, तो आप वो भी देख सकते हो। वेरी यूजफुल फॉर क्रिएटिंग क्या टेबल बनाने के लिए बहुत ईजी होता है। आपका अगर आपको टेबल बनाना है, आउटलाइन बनानी है, उसको सर्टेन सेक्शन पर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है, यूज़ आउटसाइड बॉर्डर टू बॉक्स योर एंटायर बजट टेबल। तो आप अपने बजट टेबल के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ऐड डॉटेड लाइन बिटवीन द रोज। अगर आपको वहाँ पे डॉटेड लाइन बनानी है, फॉर एग्जांपल आपका ही बन रखा है एक टेबल, बीच में आपको डॉटेड लाइन चाहिए तो आप ऐसे ऐसे करके डॉटेड लाइन किसकी मदद से बना सकते हो, बॉर्डर टैब की हेल्प से बना सकते हो इन फॉर्मेट से। उसके बाद है आपके पास फिल टैब। फिल टैब में क्या होता है, दिस इज वेयर यू कैन चेंज द, इसमें क्या होता है, दिस इज वेयर यू कैन चेंज द बैकग्राउंड सेल ऑफ अ सेल। मतलब कि आप अपने जो बैकग्राउंड है अपने सेल का उसका चेंज कर सकते हो। हमेशा क्या रहता है, वो वाइट रहता है, और आपको और कोई कलर अपने सेल का स्टाइल चेंज करना है तो आप कर सकते हो। कैसे करेंगे, चूज अ सॉलिड कलर फिल टू हाईलाइट योर ग्रुप सेल लाइक शेडिंग, टोटल इन ग्रे, मार्किंग मिसिंग और डेटा इन एक्सेल। मतलब आपको कुछ अगर उसके अंदर हाईलाइट करना है तो आप कर सकते हो उसको किसकी हेल्प से, फिल टैब की हेल्प से। यू कैन ऑल्सो अप्लाई अ पैटर्न लाइक डॉट्स, स्ट्राइप्स, सेलेक्ट पैटर्न कलर ग्रेट फॉर विजुअल अपीयरेंस एंड कलर कोडेड लेआउट। सो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग पैटर्न्स भी अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर। एंड उसके बाद है आपके पास एग्जाम्पल फॉर स्टूडेंट्स। तो आप आपके लिए एग्जाम्पल दे रखा है एक, विच इज यूज अ येलो फिल टू हाईलाइट ड्यू डेट्स इन असाइनमेंट ट्रैकर, फिल सेल इन ग्रीन फॉर कंप्लीटेड टास्क एंड रेड फॉर पेंडिंग वंस इन अ स्टडी प्लानर। तो अगर आपने कोई स्टडी प्लान कर रखी है कि मेरे को ये है इस वक्त करना है, टू डू लिस्ट मान लो आपने कर रखी है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक लिख सकते हो कि अच्छा हाँ मैंने कर लिया तो ग्रीन कर दिया आपने उसको फिल, जो नहीं करा आप उसको रेड फिल कर सकते हो, सो दैट आप एक बार देख सको कि अच्छा मैंने ये नहीं करा मुझे ये करना है, तो वो हाईलाइट हो जाएगा, एक तरह से आपको हेल्प करेगा वो, राइट। उसके बाद है आपका लास्ट टैब विच इज प्रोटेक्शन टैब। प्रोटेक्शन टैब से क्या होता है, दिस टैब डजंट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ, यू हैव टू एनेबल व्हाट, वर्कशीट प्रोटेक्शन वाया रिव्यू। तो रिव्यू में आपका एक ऑप्शन होता है विच इज वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना। तो आप अगर उसको ऑन करोगे तभी आपका ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, कोई भी एडिटिंग को प्रिवेंट करता है, मतलब कि आपको कोई भी एडिटिंग नहीं करने देगा, कोई टेक्स्ट नहीं लिखने देगा, आपको ये लॉक करके दे देगा सेल। उसके बाद है हिडन, तो हाइड द फॉर्मूला बार कंटेन बाय फॉर द टेस्ट फॉर दैट व्हेन। देन उसके बाद क्या है आपके पास हिडन हाइड्स द फॉर्मूला बार कंटेंट फॉर द सेल व्हेन द सिलेक्टेड। यूजफुल फॉर शेयर शीट वेयर यू डोंट वांट टू शेयर सीइंग द फॉर्मूला। अच्छा बेसिकली इसमें क्या है कि आप अगर नहीं चाहते कि आपको कोई भी फॉर्मूला देख सके, ठीक है, कि आपने उस पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करा है, तो आप फॉर्मूला बार को हाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लॉग सेल कैलकुलेटेड व्हेन लाइक टोटल मार्क्स एंड ग्रेड्स टू अवॉइड एक्सीडेंटल एडिटिंग। फॉर एग्जाम्पल आप एक टीचर हो, ठीक है, अब आप एक घर में काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल यूर वाइफ एंड मदर, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें टाइप तो कर दोगे। अब आप नहीं चाहते कि कोई भी उसमें कोई चेंजेस करे, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ को यूज़ कर सकते हो कि कोई भी आपकी शीट पर कोई भी काम ना कर सके, कोई भी एडिटिंग ना कर सके बाय मिस्टेक भी, ठीक है, या एक्सीडेंटली भी वो ना कर सके, या इंटेंशनली, तो दूसरी बात है, राइट। सो ये था आपका फॉर्मेट सेल ऑप्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। सो हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट में बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक, एडवांस आपको कराया जाता है, या आपको अगर एमएस ऑफिस करना है टोटल तो आपको इसमें कराया जाएगा। और पॉपुलर कोर्सेज लाइक डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और भी बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स करना है तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।